नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानी बैरागी। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रायगढ़ जिले के हॉर्टिकल्चर विभाग के सहायक संचालक डॉक्टर कमलेश दीवान ने पारंपरिक खेती से इतर उद्यानिकी को किसानों की तकदीर बदलने वाला करार दिया। डॉक्टर दीवान ने बताया कि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं जिनका किसान दोहन कर सकते हैं। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने ही इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं का प्रारंभ किया है, जिसका लाभ किसान बंधु उठा रहे हैं। विभाग द्वारा किसानों को लगातार इस संबंध में जानकारी दी जाती है और उन्हें योजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रीडर्स फर्स्ट ने डॉक्टर दीवान से उनके बारे में और हॉर्टिकल्चर की योजनाओं के बारे में बातचीत की। पेश है कुछ मुख्य अंश। आपको आज उद्यान विभाग के सहायक संचालक डॉक्टर कमलेश दीवान जी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। जी नमस्कार जी, मेरा नाम कमलेश दीवान है। मैं सहायक संचालक उद्यान के पद पर अभी कार्यरत हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैंप रायपुर से हुई है। उसके बाद मैंने कृषि में मैंने अपना यूजी किया है। फिर उसके बाद उद्यानिकी में ही मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी है, जो कि मैंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से की है। उसके बाद 2016 में मेरी पदस्थापना पीएससी के माध्यम से सहायक संचालक उद्यान के रूप में हुई है और मेरी पहली पोस्टिंग संचालनालय में ही थी, नया रायपुर में, उद्यानिकी विभाग में। उसके बाद वहाँ मैंने करीबन 4 साल काम किया है। उसके साथ 1 साल मैं मंत्रालय में भी अटैच रहा, वहाँ भी मैंने विभाग का कार्य देखा। उसके बाद मैं यहाँ रायगढ़ में विगत 1.5 साल से मैं पदस्थ हूँ और उद्यानिकी विभाग के जो भी शासन के दिशा निर्देश और योजनाओं का मैं क्रियान्वयन कर रहा हूँ। अब तक के कार्यकाल की आपकी उपलब्धियां क्या रही? देखिए, उपलब्धियां तो बहुत अच्छा रहा कि एक तो पहले मैंने शासन के जो काम है उसको करीबी से देखा और सीखा है, और साथ ही साथ जब फील्ड में आया तब मैं किसानों से रूबरू हुआ और ये जो एक योजना रहती है उसके धरातल में कैसा क्रियान्वयन करना है, क्या समस्याएं आती हैं, ये सब चीज़ों को मैंने सीखा, जो इसे ही मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ। और अब तक आपने जो भी काम किया है उससे अलग हट के किसानों की बेहतरी के लिए क्या करना चाहेंगे? जी, मैं पहले तो ये जो किसानों को उनकी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जो शासन की योजना है, वो उन तक अंतिम छोर तक पहुँचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इस साथ-साथ जो किसान हैं, जो हाईटेक होना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाते, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहते हैं। कुछ चीज़ें जो योजनाओं में नहीं रहती है, फिर भी हम उसके लाभ देने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, दूसरी योजनाओं से कन्वर्जेंस कर सकते हैं या उसको कम लागत में किसान कैसे प्राप्त कर सकता है, इस ओर हम लोग प्रयास करते हैं। ये कहा जाता है कि उद्यानिकी योजनाओं से किसानों की तकदीर बदल रही है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए, इसमें जब कोई किसान है उसको अगर थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाए, एक मार्गदर्शन मिल जाए, चाहे वो किसी भी तरह से हो, साथ ही साथ एक फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाता है। जब ये किसानों को योजना में अनुदान स्वरूप कुछ सहायता मिलती है, तो वो कुछ और अच्छे इनपुट ले पाता है किसान। तो इसी कारण जो शासन की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं, वो आती हैं और उसका हम क्रियान्वयन करते हैं। तो इससे कहीं न कहीं किसानों की तकदीर बदलती है, उन्हें पॉज़िटिव वे पे उनको सपोर्ट मिलता है। आपके विभाग की क्या योजनाएं हैं और उनसे किसानों को कैसे फायदा मिल रहा है? विभाग में हमारे 2 तरह की योजनाएँ हैं। एक राज्य पोषित होती हैं, जो स्टेट से स्पॉन्सर्ड होती है, और सेंट्रल स्कीम होती है, केंद्रीय। तो उसमें जो दोनों का हमारा योगदान रहता है, जिसमें मुख्य रूप से हमारी जो योजनाएँ हैं वो, एक तो अभी महत्वाकांक्षी योजना जो चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की बाड़ी योजना। तो इसमें हम जो व्यक्तिगत बाड़ियाँ थी पहले पहले जो उनका चलता था, उसे हमने पुनर्जीवित किया है। साथ ही साथ सामुदायिक बाड़ियों में हम स्व सहायता समूहों को जोड़ रहे हैं। किसानों के लिए फसल को सुरक्षा के लिए सामुदायिक फेंसिंग योजना है, आम नमी रोपण है, इस तरह की योजनाएँ हैं। और केंद्र की जो योजना है उसमें हमारी राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, जिसमें हम क्षेत्र विस्तार से लेके उनके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, या फिर संरक्षित खेती की ओर किसान जाना चाहता है, उस सब चीज़ों में ही हम किसानों को सपोर्ट और योगदान देते हैं। किसानों के लिए क्या सलाह और क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों से मेरा यही सलाह है कि वो कुछ भी चीज़ नया करना चाहते हैं, उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग लें, चीज़ों को जानें, उसके बाद उस चीज़ों में आएँ। साथ ही साथ मार्केटिंग की भी व्यवस्था को देखें, और साथ ही जैसे हमारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो उसमें हमारे विभाग से संपर्क करके उसका लाभान्वित हो सकते हैं। डॉक्टर दीवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।